इन साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 27 अगस्त के उन सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जो कि आप सभी की आने वाली परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है। साथियों, आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है। तो याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है। किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है। बात करें साथियों डुरंड कप 2025 के बारे में, तो आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यदि एग्जाम में पूछा जाए डुरंड कप 2025 कौवा संस्करण था, तो याद रखिएगा यह 34वां संस्करण था। विशेषता क्या थी? तो डुरंड कप दुनिया की तीसरी सबसे पुरानी और एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल कप प्रतियोगिता है। तो ये पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। विपक्षी टीम की बात करें तो डायमंड हार्बर जो कि विपक्षी टीम रही। परिणाम क्या रहा? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने 6-1 से जीत दर्ज की, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट ये भी पॉइंट हो जाता है। तो क्वेश्चन के साथ साथ साथियों इन सभी पॉइंट्स को भी आप याद रखेंगे तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादातर बनने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2025 में भारत के विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। बात करें वित्त वर्ष 2025 की कि वित्त वर्ष 2025 में भारत के विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। तो याद रखिएगा 67% की बढ़ोतरी हुई है। कितने की? 67% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारत का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी एनएसए किसको नियुक्त किया गया है। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि अगस्त 2025 में भारत का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसको नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा अनीश दयाल सिंह को। किसे? अनीश दयाल सिंह जी को। डिटेल में समझे तो सीआरपीएफ और आईटीबीपी के पूर्व महानिदेशक अनीश दयाल सिंह को नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि अनीश दयाल सिंह जो कि इससे पहले सीआरपीएफ और आईटीबीपी के पूर्व महानिदेशक भी रह चुके हैं, जिसे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। और बात करें भारत के वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षाकार एनएसए कौन हैं, तो याद रखिएगा अजीत डोभाल जी हैं। और भारत में वर्तमान उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की सूची की यदि बात करें तो इन चारों को याद रखिएगा, राजेंद्र खन्ना अतिरिक्त एनएसए हैं, टीवी रविचंद्रन, पवन कपूर और अनीश दयाल सिंह जी से नव नियुक्त किया गया है। तो ये सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। बात करें साथियों राष्ट्रीय नियुक्ति 2025 की, जिसमें एक महत्वपूर्ण रिवीजन सीट हो जाती है जिनसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है? प्रधानमंत्री मोदी जी के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा निधि तिवारी जी को नियुक्त किया गया है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की सोनाली मिश्रा पहली महिला महानिदेशक हो जाती हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और विधि सचिव अंजू राठी राणा पहली महिला विधि सचिव हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी अमृत मोहन प्रसाद नए महानिदेशक बने हैं। तो जो भी पॉइंट है साथियों ये सभी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले पॉइंट हैं। तो साथियों क्वेश्चन का लेवल आप सभी लोग को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे। बात करें साथियों
68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो कौन करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। कौन करेंगे? ओम बिरला जी करेंगे। बात करें 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन, जो कि 5 से 12 अक्टूबर 2025 तक ब्रिज टाउन बारबाडोस में आयोजित होगा। यदि और डिटेल में समझें तो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। वे सीपीसी की आम सभा को राष्ट्रमंडल ग्लोबल पार्टनर पर संबोधित करेंगे। तो कब से कब तक होगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम्स के लिए, और कहाँ पे होगा ये सबसे इम्पोर्टेंट 2 पॉइंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के डाक विभाग ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित की हैं? तो देखिए, जब से जो कि भारत अमेरिका के रिश्ते में थोड़ी सी कड़वाहट आई है, कब से? जब से ट्रंप ने भारत पर 50% की टैरिफ लगा दिया है, तब से ये एक अहम फैसला लिया गया है कि भारत के डाक विभाग ने जो कि यूएसए के साथ अमेरिका देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। भारत के डाक विभाग ने घोषणा किया है कि 25 अगस्त 2025 से संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई हैं। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है आपकी आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत समुद्री सप्ताह 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो याद रखिएगा, मुंबई में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? मुंबई में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण कहाँ पर किया है? तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में किया है। कहाँ पे किया है? आंध्र प्रदेश में किया है। और साथियों, इस क्वेश्चन को डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, आपकी आने वाली किसी न किसी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। डिटेल में यदि समझें तो 24 अगस्त सन 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत वायु ड्रॉप परीक्षण जो कि सफलतापूर्वक पूरा किया है, और यह परीक्षण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में आयोजित किया गया है। तो कब किया गया है ये इम्पोर्टेंट है, और कहाँ पे किया गया है ये इम्पोर्टेंट है। ये दोनों पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में प्रकाशित जस्टिस डिनाइड जस्टिस लास्ट नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो याद रखिएगा, कंचन चक्रवर्ती जी ने लिखा है। किसने लिखा है? कंचन चक्रवर्ती जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, भारत किया गया है। किसको? भारत को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SA20 2026 सीजन के लिए प्रोटोरिया कैपिटल्स का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, सौरभ गांगुली को नियुक्त किया गया है। किसे? भारतीय क्रिकेटर सौरभ गांगुली जी को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CISF ने कहाँ पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की है? तो ये भी क्वेश्चन साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि हाल ही में CIF ने जो कि पहली महिला कमांडो इकाई शुरू किया है। किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। बात करें मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? डॉक्टर मोहन यादव। वर्तमान में राज्यपाल कौन हैं? श्री मंगू भाई चगन भाई पटेल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो याद रखिएगा, गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। किसने किया है? गृह मंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है। यदि और डिटेल में समझें तो अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन 2025 का आयोजन
24-25 अगस्त को दिल्ली विधानसभा में किया गया था। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। बात करें कि हाल ही में मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो याद रखिएगा गोल्ड जीता है। कौन सी पदक जीती हैं? गोल्ड मेडल जीती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ AAAI का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो याद रखिएगा श्रीनिवासन के स्वामी जी को चुना गया है। डिटेल में समझें तो श्रीनिवासन के स्वामी जो RK स्वामी लिमिटेड के कार्यकारी समूह अध्यक्ष हैं, उनको 2025-26 के लिए भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो साथियों क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और पॉइंट भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विस्तार के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा बनेगा। बात करें साथियों कि हाल ही में एक जो कि बाघ अभयारण्य था जिसमें विस्तार किया गया है और उसके बाद से भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा बन गया है, तो सुंदरवन बाघ अभयारण्य जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य बन गया है। डिटेल में समझें तो पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन टाइगर रिजर्व अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। यह बदलाव वन्य जीव बोर्ड द्वारा रिजर्व के क्षेत्र में 1044.68 वर्ग किलोमीटर के विस्तार को मंजूरी देने के बाद हुआ है। तो यहाँ पे साथियों बहुत ज़्यादा याद नहीं करना है, सिर्फ यही याद करना है कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो कि विस्तार के बाद से भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हो गया है, वो इनमें से किस राज्य में स्थित है, तो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ये पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पुराने क्षेत्रफल की बात करें कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व का पुराना क्षेत्रफल क्या था, तो 2584.89 वर्ग किलोमीटर था, जो कि नया जब विस्तार हुआ है तो कितना हो गया है 3629.57 वर्ग किलोमीटर। बात करें भारत में वर्तमान समय में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो ये याद रखिएगा वर्तमान समय में भारत में कुल 58 टाइगर रिजर्व मौजूद हैं। तो साथियों ये रहे 27 अगस्त के भी सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि आप सभी की आने वाली परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।